देखिए, अगर आप 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आज ही आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय देखेंगे हम लोग यहाँ पर, लेखक और प्लस कवि के यहाँ पर। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर छपेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त, इस तरीके से आपको एग्जाम में पहले लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे यहाँ पर। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। पहले लिखेंगे जन्म। जन्म कब हुआ था? यहाँ पर सन 1886 ईस्वी में। यहाँ पर कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। जन्म स्थान क्या था? चिरगांव, झांसी। झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शिक्षा उन्होंने क्या प्राप्त की? घर पर ही की यहाँ पर। भाषा शैली उनकी क्या है? खड़ी बोली है। भाषा शैली क्या है? खड़ी बोली है। यहाँ पर बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव में आता है, जो 1 नंबर के एमसीक्यू होते हैं उनमें आता है बहुअगली प्रश्न में यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा कौन थी? खड़ी बोली थी। यहाँ पर भाषा शैली क्या थी? खड़ी बोली। निधन कब हुआ? सन 1964 ईस्वी में। निधन कब हुआ? सन 1964 ईस्वी में यहाँ पर। राइट, फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसी से बनाएंगे यहाँ पर, इसी से। देखिए जन्म है यहाँ पर, तो लिख दीजिए जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी से बना रहे हैं यहाँ पर। ये 3-4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, इसी से बनाते रहना। आप तो बना देना जीवन परिचय यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में आपको यही देखा जाता है मेन चीज। अगर यही गलत कर दिया तो पूरा आपका 5 नंबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप सटीक याद कर लीजिए, बस इसको अपने आप बना देंगे। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब देखिए पिता है यहाँ पर। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, बस लिख दिया। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? घर पर ही की। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की, बस। वे सरल गंभीर और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व के धनी थे। यहाँ पर वे क्या थे? वे सरल गंभीर और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, स्वतंत्र आंदोलन से प्रभावित रहे। वे क्या रहे? स्वतंत्र आंदोलन से प्रभावित रहे। बाद में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। बाद में क्या हुए? राज्यसभा के सदस्य के मनोनीत हुए। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है यहाँ पर, तो राज्यसभा के रहे। बाद में राज्यसभा के एक सदस्य मनोनीत रहे हुए। ठीक है, बाद में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और सन 1964 ईस्वी को उनका निधन हुआ। उनका निधन, मृत्यु कब हुई? सन 1964 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ इसमें है, क्या लिखना है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। वे सरल गंभीर और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्र आंदोलन से प्रभावित रहे। बाद में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और सन 1964 ईस्वी को उनका निधन हुआ। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय में देखिए गुप्त जी की खड़ी बोली के प्रथम प्रमुख कवि और, ठीक है, गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम प्रमुख कवि और राष्ट्र कवि माने जाते हैं। गुप्त जी क्या है? मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम प्रमुख कवि और राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ठीक है, उनकी काव्यधारा में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, नैतिक आदर्श तथा नारी गरिमा का सशक्त चित्रण मिलता है। भाषा सरल ओजपूर्ण सरस, ठीक है, प्रभाव प्रधान है। यहाँ पर भाषा क्या है? भाषा सरल ओजपूर्ण सरस, ठीक है, भाव प्रधान है। इस तरीके से आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, प्रमुख रचना, इसी से ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, एमसीक्यू में आ जाती हैं, इसी से। ठीक है, प्रमुख रचना कौन? यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, द्वापर है, पंचवटी है, सिद्धराज है। कौन सी? यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, द्वापर है, पंचवटी है, सिद्धराज है। यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, द्वापर है, पंचवटी है, सिद्धराज है, आदि। बस इतनी ही आपको लिख देनी है रचना यहाँ पर। इसी से बहुत बार आ चुकी है यशोधरा। उसमें देगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में लिखा हुआ है यशोधरा। यहाँ पर इनमें से आ सकती है, यहाँ पर इनको याद कर लेना आप। ठीक है, इनको आप याद कर लेना, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है? गोविंद साई वर्मा। शिक्षा क्या है? एमए है यहाँ पर। शिक्षा क्या है? एमए। निधन क्या है यहाँ पर? ठीक है, इन्होंने ग्रेजुएशन में क्या किया? एमए किया था। यहाँ निधन क्या है? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में। निधन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जीवन परिचय लिखिए। देखिए महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। यहाँ पर कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोविंद साई वर्मा था। ठीक है, इसी से बनाना है। इनके पिता एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार थे। महादेवी वर्मा ने अपनी शिक्षा लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। कहाँ? लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था। देखिए
ठीक है, हो गया था यहाँ पर। अब देखिए समझिए, जब उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, यहाँ पर मृत्यु कब हुई 1987 में। यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 80 वर्ष का है। इसलिए 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर वो 80 वर्ष तक जीवित रही थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय क्या है, महादेवी वर्मा का साहित्यिक में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध और आत्मकथा जैसी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में लिखा। ठीक है, महादेवी वर्मा का साहित्य में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध और आत्मकथा जैसी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में लिखा। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण है। यहाँ पर सन 1983 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बस इतना ही आपको लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखिए यहाँ पर कौन सी हैं, यामा है, दीपशिखा है, नीरजा है, निहार है, रसीम है, संधिगीत है आदि। कौन कौन सी रचना है, यामा है, दीपशिखा है, नीरजा है, निहार है, रसीम है, संधिगीत है आदि। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर आता है महादेवी वर्मा जी का। जयशंकर प्रसाद जी का देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता सुगंधित तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके पिता क्या था, सुगंधित तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। पारिवारिक समृद्धि के कारण उन्हें उच्च कोटि का सांस्कृतिक वातावरण मिला। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, घर पर ही हुई। बाल्यावस्था से ही उन्हें संस्कृत, हिंदी, ठीक है, इतिहास और दर्शन में क्या थी, विशेष रुचि थी। कम आयु में ही माता पिता के निधन से उनका क्या जीवन संघर्षपूर्ण हो गया, यानी कठिन हो गया। यहाँ पर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका निधन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। इतना ध्यान, जनवरी भूल जाना, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली 1889 ईस्वी में आप लिखेंगे, वहाँ पर इतना ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर 1889 लिखेंगे तभी आपका सटीक है। ठीक है, उनके पिता क्या थे, यहाँ क्या करते थे, तंबाकू के, सुगंधित तंबाकू के प्रसिद्ध क्या थे, व्यापारी थे यहाँ पर। ठीक है, सुगंधित क्या थे यहाँ पर, सुगंधित तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे यहाँ पर। पारिवारिक समृद्धि के कारण उन्हें उच्च कोटि का सांस्कृतिक वातावरण मिला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाल्यावस्था से उन्हें संस्कृत, हिंदी, इतिहास और दर्शन में विशेष रुचि थी। कम आयु में ही माता पिता के उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका जीवन क्या संघर्षपूर्ण हो गया था। यहाँ पर 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार थे। ठीक है, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार थे। उनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, दर्शन और करुणा का सुंदर समन्वय मिलता है। भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और भावपूर्ण है। यहाँ पर इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ पर सटीक लिखिए, बस थोड़ा लिखिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए प्रमुख रचनाएं कौन सी, कामिनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। कौन सी, कामिनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कामिनी, आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इतना आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हरिशंकर प्रसाद जी का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हरिशंकर प्रसाद का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में, ठीक है, इटारसी के निकट स्थित जवानी नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर ठीक कहाँ हुआ था, जवानी नामक ग्राम में हुआ था। हरिशंकर प्रसाद का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थित जवानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। किसकी की, एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, कहाँ की, यहाँ पर नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, परसाई जी ने हिंदी के एमए की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन कहाँ की थी, यहाँ पर एमए से, लेकिन नागपुर विश्वविद्यालय से की थी यहाँ पर कोई। ठीक है, प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन या बोल सकते हैं अध्यापन कार्य किया। यहाँ पर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। यहाँ पर क्या अध्यापन कार्य किया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण, लिटरेचर में क्या बहुत विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने नौकरी को, ठीक है, तिलांजलि देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने नौकरी को तिलांजलि देकर, इस्तीफा देकर, यहाँ पर छोड़कर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया और साहित्य सेवा में जुट गए। साहित्य सेवा क्या है, जुट गए। उन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये वाली पत्रिका। उन्होंने वसुधा, कौन सी वसुधा आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। उन्होंने वसुधा नामक
वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को उनका निधन हो गया। कब हुआ था? 10 अगस्त 1995 ईस्वी को उनका निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जीवन परिचय में यहाँ पर बस। कब हुआ था जन्म उनका? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थित जवानी नामक ग्राम में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? एमपी में हुई थी यहाँ पर। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से क्या की थी उन्होंने? ग्रेजुएशन की थी, एमए की डिग्री प्राप्त की थी यहाँ पर। तो कुछ समय बाद अध्यापन कार्य किया तथा साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने नौकरी का तलाजली के छोड़ दिया, यहाँ पर इस्तीफा दे दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया और साहित्य सेवा में जुट गए यहाँ पर। उन्होंने वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन किया, प्रकाशन किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए साहित्यिक परिचय देखते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय, व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यक्ति प्रधान निबंधों के लेखक में अग्रणी शब्द और उसके भाव के परखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में ही बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। ठीक है, साहित्य सेवा के लिए उन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य साधना में जुटे रहे। ठीक है, सामाजिक विसंगतियों और व्यक्तिगत दोषों को निवारण करने वाले व्यंग्यात्मक निबंधों के अतिरिक्त परसाई जी ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। ठीक है, कृतियाँ ध्यान रखना इनकी। ठीक, कहानी संग्रह इनकी कौन सी? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह। उपन्यास कौन थे? रानी नागफनी की कहानी है। क्या है? तट की खोज है। ठीक है, क्या है? तट की खोज है, यहाँ तट की खोज है। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, फिर क्या है? जैसे उनके दिन फिरे यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी है, तट की खोज है। निबंध संग्रह का है तब की बात और थी। ठीक है, भूत के पाँव पीछे। ठीक है, तब की बात और थी और क्या था? भूत के पाँव पीछे। ठीक है, बेईमान की परत शिकायत मुझे भी है आदि। ठीक है, एक ही निबंध संग्रह का तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत भी शिकायत मुझे भी आदि। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इनको आप तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक